समझने के लिए कल का क्लोजिंग का स्टार था एल&टी। सुमित। हाँ, सही में कल 2-2.5% के आसपास की तेजी के साथ इसने एक अच्छी तेजी, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया निफ्टी में। लेकिन सिटी की एक रिपोर्ट है और बाय साइड पर वो टारगेट लेके चल रहे हैं, करीब करीब 1700 आप मान के चलिए, 1685 प्रिसाइसली उन्होंने टारगेट दिया है यहाँ पर। कोविड फर्स्ट वेव का इम्पैक्ट कोविड सेकेंड वेव में एग्जीक्यूशन पार्ट पे बहुत कम हुआ है और ये पार्ट मतलब इम्पैक्ट उसका बहुत कम हुआ है। तो ये कोविड सेकेंड वेव इतना इम्पैक्ट करके नहीं गई है ओएनजीसी के लिए, अगर साफ साफ शब्दों में देखा जाए तो। उन्होंने ये भी कहा कि FY22 की जो मार्जिन है वो मेंटेन रखा हुआ ओएनजीसी एल&टी और उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं किया जा रहा है। और FY21 की मार्जिन के अंदर भी उन्होंने एक इंप्रूवमेंट आते हुए दिखाया। तो FY22 की मार्जिन इंटैक्ट है और कंपनी उसी के एग्जीक्यूशन में आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। एक बहुत अहम चीज है कि कंपनी FY22 से लेकर FY27 तक की एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है, यानी अगले 5 साल का पूरा एक रोड मैप तैयार कर रही है और उस रोड मैप का डिस्कशन या उसका जो डिटेल है वो Q3 या Q4 अगले फाइनेंशियल ईयर में पूरी तरह से पैन आउट कर देगी। वो कंपनी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, जहां से कंपनी अपनी नई स्ट्रेटजीज की शुरुआत करेगी। और जिस तरह का शेयर में मूव है और जिस तरह के नंबर्स कंपनी के सपोर्टिव हैं, अभी भी ये ब्रोकरेज हाउसेज मानते हैं कि अच्छी वैल्यूएशन है। FY23 की कोर कारोबार में करीब करीब 16 टाइम्स मल्टीपल पे ये शेयर कामकाज कर रहा है। तो ब्रोकरेज हाउसेज की व्यूज के हिसाब से वैल्यू ठीक है और अभी भी करीब करीब 1700 रुपए के आसपास के टारगेट्स वो देख रहे हैं। चलिए, आपके सामने लंबी अवधि का चार्ट एल&टी का तैयार है और सन 2021 में ये काउंटर ऑलरेडी 17% बढ़ चुका है। इस चार्ट में आपको एक जिन निकलता हुआ दिखेगा बोतल से। अक्सर आप देखिए स्टॉक्स लंबी अवधि के लिए शांत बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन अब क्योंकि केपेक्स साइकिल भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको बढ़ती हुई दिख रही है और एल&टी से बढ़िया कोई भी आपको पिक नहीं दिखेगा उस तेजी को खेलने के लिए। राजेश पालविया साहब आपको टिप्पणी करते हुए दिखेंगे पोजिशनली एल&टी पर। हालांकि एक ऑप्शन ट्रेड एल&टी पर हम आज ऑलरेडी ले चुके हैं, इसकी 1540 की लॉन्ग कॉल। पालविया साहब पोजिशनली बताइए एल&टी कहां जा रहा है? तो शैल जी, जो अगर इसका हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो जिस तरीके के मंथली चार्ट के फॉर्मेशन बने, ये स्टॉक में अभी इमीडिएट जो टारगेट लगता है, मोमेंटम जो बना है, ये दिखाता है कि ये 1610 तक तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और वो लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है वो ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक के जो टारगेट नए बनेंगे वो आएंगे 1900 रुपए तक के। तो एल&टी बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। मंथली, वीकली, डेली सेटअप पे देखें तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक अब बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। कोई भी डिप आती है वॉलेटिलिटी में इसको ऐड करे, बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक अब बन चुका है ये। और इसमें हमें लगता है इमीडिएट टारगेट 1610, उसके बाद इसके जो टारगेट होंगे 1900 रुपए तक के टारगेट इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, अब सारे डिस्कशंस आपको समाप्त होते हुए दिख सकते हैं। हमने स्टॉक्स एंड न्यूज़ की चर्चा करी, नतीजे आपके सामने पेश किए और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी आपने चर्चा होते हुए देखी। अब जुड़ते हैं उन 4